नमस्कार, एक बार फिर से मैं शकील साजिद हाजिर हूं आपके सामने लेके बेहद पसंदीदा कार्यक्रम चर्चा है। आज की शुरुआत मेरे बेहद पसंदीदा शायर स्वयं श्रीवास्तव की 4 लाइनों से। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। आइए सबसे पहले एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी और अपना 9वां एशिया कप खिताब जीत लिया। यह जीत न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए एक और गौरवशाली क्षण था, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में भारत के संतुलित प्रदर्शन को भी दर्शाता है। भारतीय कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, जो 9वें ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि तेज गेंदबाजों को ने बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली और पाकिस्तान का जो स्कोर था एक वक्त 9 ओवर के बाद 80 रन पर था और उसके बाद भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी को ऐसा लगता है कि लहरा दिया और पूरी टीम केवल 146 रनों पर ढेर हो गई। क्रम थोड़ा टिक पाया ओपनिंग, लेकिन मध्य क्रम और आखिर के कोई बड़ी साझेदारी नहीं हो सकी। कुलदीप यादव ने शानदार स्पेल में 4 विकेट लिए। भारतीय फील्डिंग भी काफी चुस्त रही, जिससे दबाव और बढ़ गया। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए, मैंने जैसे बताया, 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उन्होंने बीच के ओवरों में रन गति रोकी और पाकिस्तान की बल्लेबाजी को तोड़कर रख दिया। उनकी शानदार गेंदबाजी ने भारत को पूरी तरह से मैच पर पकड़ दिलाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने कुछ जल्दी विकेट गंवाए, लेकिन युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बेहद संयम और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 69 रन बनाए। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और जरूरत पड़ने पर आक्रामक शॉट्स भी खेले, जिसने भारत को जीत की ओर पहुंचाया। भारत ने यह मुकाबला आखिरी ओवर में जीतकर दर्शकों के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया। एक समय मैच दोनों ओर जा सकता था, लेकिन तिलक वर्मा के सूझबूझ और निचले क्रम के बल्लेबाजों के सहयोग से टीम ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया और एक यादगार जीत दर्ज की। पीएम मोदी ने विजय के बाद सोशल मीडिया ट्विटर पर ऐसी भाषा अपनाई जो ये दर्शाती है कि यह जीत सिर्फ टीम की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। उन्होंने भारत की जीत को राष्ट्रीयता और एकता के प्रतीक के रूप में पेश किया और देशवासियों के लिए फख्र का संदेश भेजा। आगे बढ़ते हैं। रायपुर के वीआईपी रोड पर प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम आम हो गया है। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने वीआईपी रोड को 1 वे करने का प्रस्ताव रखा था, ताकि भीड़ कम हो और आवागमन सुचारू रहे। 1 वे योजनाओं का स्थानीय दुकानदारों, रहवासियों और स्कूल कॉलेज जाने वाले लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इससे आने जाने में दिक्कतें बढ़ सकती थी। जनता के विरोध और उचित वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी अब इस योजना से पीछे हट रहे हैं। वीआईपी रोड पर रोजाना ट्रैफिक जाम लग रहा है, जिससे ऑफिस जाने वाले स्कूल बसें और एम्बुलेंस तक प्रभावित हो रही हैं। नागरिकों ने मांग की है कि ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए, चाहे वह 1 वे हो या स्प्रिंकलिंग सिस्टम हो या पार्किंग व्यवस्था में सुधार। सड़क किनारे अवैध पार्किंग और दुकानों का अतिक्रमण हादसों की बड़ी वजह बन रही है, जिससे पैदल चलने वालों को भी खतरा है। शाम के वक्त कई युवा वीआईपी रोड पर बाइक स्टंट करते हैं, जिससे न केवल वे खुद घायल होते हैं बल्कि राहगीरों को भी जोखिम लेते हैं। और पुलिस के पीछे हटने की एक बहुत बड़ी वजह जो अंदर खाने बताई जा रही है कि वीआईपी रोड के दोनों तरफ, जिसे पुलिस ने आने के लिए निश्चित किया था और जाने के लिए वीआईपी रोड से एयरपोर्ट तक की रोड को जाने के लिए उन्होंने किया था, तो उस पे दोनों तरफ जितने भी होटल वाले हैं, मैरिज हॉल वाले हैं और बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों ने का लगातार दबाव है
और वहाँ पर जब भी कोई फंक्शन समारोह होता है तो जो पार्किंग रोड पर होती है वो दबाव है, जिससे पूरे का पूरा प्रशासन रसूखदार लोगों के कदमों में आ गया है और इस वजह से वीआईपी रोड का ट्रैफिक जाम रोज का तमाशा हो गया है और आम जनता इससे बेहद परेशान है। दुर्भाग्य की बात है कि शहर के सांसद भी बहुत ज़्यादा दमदार हैं, शहर का नेतृत्व भी बहुत ज़्यादा दमदार है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का लोगों की परेशानी और जाम का होना निश्चय ही निराशा को जन्म देता है। वीआईपी रोड पर आगे बढ़ते हैं। आजकल कई नौजवान सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में जानलेवा स्टंट करते हैं। ऐसे वीडियो बनाना और उन्हें पोस्ट करना एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जिससे न सिर्फ उनकी जान को खतरा होता है बल्कि आने जाने वाले दूसरे लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, खिड़की या सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट करना ट्रैफिक नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे कृत्य दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एक सख्त संदेश देती है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। परिवारों को भी चाहिए कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। समाज को भी जागरूक रहकर ऐसे मामलों की रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि वक्त पर कार्रवाई हो सके और दूसरे युवा इससे सबक लें। सड़कें केवल व्यक्तिगत स्टंट के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। हर नागरिक का फर्ज है कि वह ट्रैफिक नियमों का पालन करे और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। सरकार और ट्रैफिक विभाग को चाहिए कि वे युवाओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं, सोशल मीडिया निगरानी मजबूत करें और स्कूल कॉलेज स्तर पर सड़क सुरक्षा की शिक्षा अनिवार्य करें। यहाँ ये बोलना भी बेहद ज़रूरी है कि हाई कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह के स्टंट बाजों के और ख़ास तौर पे जो रसूखदार लोग सिर्फ जुर्माना देकर छूट जाते हैं और आगे आने वाले दिनों में फिर से इस तरह की हरकत करते हैं रसूखदारों के बच्चे। हालांकि प्रशासन ने इस बात की उम्मीद बताई है कि इस बार इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, इनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, इनकी गाड़ियां जो गाड़ियां हैं जो पकड़ाई हैं उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। आगे बढ़ते एक बड़ी अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के प्रभतेज सिंह भाटिया पहले व्यक्ति हैं जिन्हें बीसीसीआई जैसे प्रतिष्ठित संगठन में संयुक्त सचिव जैसे उच्च पद पर चुना गया है। ये राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनका चयन 28 सितंबर 2025 में मुंबई में आयोजित बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम के दौरान सर्वसम्मति से हुआ, जो उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता पर सभी सदस्यों के विश्वास को दर्शाता है। प्रभतेज भाटिया पहले भी बीसीसीआई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। वे संगठन के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और वित्तीय मामलों में उनकी कुशलता को पहले से ही सराहा जा चुका है। प्रभतेज सिंह भाटिया को क्रिकेट प्रशासन का गहरा अनुभव है। उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ में भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रदेश में क्रिकेट के विकास में अहम योगदान दिया है। भाटिया युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। उनकी कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें बीसीसीआई जैसे बड़े मंच पर पूरा सम्मानजनक स्थान दिलाया है। श्री भाटिया के संयुक्त सचिव बनने से यह उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को नई दिशा और गति मिलेगी। राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिनिधित्व और संसाधन मिलने की संभावना बढ़ गई है। आज की जो चर्चा है कार्यक्रम में इतना है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।